स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम एक 27 वर्ष युवक की कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। 20 नवंबर 1993 को इनका जन्म हुआ है सुबह के 4:25 और जन्म का जो स्थान है वो है दिल्ली। प्रश्नों की बात की जाए तो करियर को लेकर के जानना चाहते हैं, विदेश जाने को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है और इसके अलावा बिजनेस करने को लेकर के सवाल पूछा है इन्होंने, धन को लेकर के, नेम फेम को लेकर के, मैरिज को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। इनके प्रश्नों का हम जवाब देंगे एक एक करके, लेकिन सबसे पहले जो इनकी लग्न कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष है। 7 नंबर से इनकी कुंडली प्रारंभ होती है, यानी कि तुला लग्न की कुंडली बन जाती है। चंद्रमा देव देखें तो वो मकर राशि में जाकर के विराजमान है, यानी इस जातक की जो कुंडली है वो बन जाती है तुला लग्न एवं मकर राशि की। लग्न का मान यहां पर देखेंगे तो लग्न का मान 2 डिग्री है, यानी लग्न के पास जो बलाबल है वो बहुत ज्यादा नहीं है। लग्नेश जो शुक्रदेव है वो लग्न में ही बैठे हुए हैं, लग्नेश है शुक्र लग्न में बैठे हुए हैं, तो ये लग्न के बलाबल को बढ़ा देता है। तुला लग्न वाले जातकों के यदि स्वभाव की बात की जाए तो ऐसे जो लोग होते हैं जीवन में बैलेंस बना करके चलना जानते हैं। बार बार मैंने इस बात को दोहराया है। संगीत की तरफ रुचि होती है, क्रिएटिव क्षेत्रों में ऐसे लोगों की रुचि होती है, कला के प्रेमी होते हैं, कई बार राजनीति वगैरह में भी इंटरेस्ट होता है ऐसे लोगों का। जीवन में कुछ बड़ा करने की इच्छा होती है, क्योंकि जो शुक्र है ना ये वैभव के कारक ग्रह हैं, तो ऐसे लोगों को चाहिए होता है कि जीवन में कुछ बड़ा करूं और खास करके जो है जीवन में धन की जो है इनको आशा होती है कि बड़ी मात्रा में मेरे पास धन आए। स्वभाव अच्छा होता है क्योंकि चीजों को बैलेंस करके चलना जानते हैं। इनके कुंडली को देखें, इनके लग्न को देखें तो यहाँ पर गुरु बुध एवं शुक्र लग्न में विराजमान है। देखिए 3 शुभ ग्रह लग्न में यहाँ पर आकर के बैठे हुए, ये तीनों ही नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और इनका लग्न में आकर के बैठना यानी लग्न यानी कि इनके व्यक्तित्व में आकर के यहाँ पर शरीर भाव में ये तीनों ही ग्रह आकर के बैठे हुए, निश्चित रूप से जो आपका व्यक्तित्व है वो शानदार होगा। ये आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाएगा इनका यहाँ पर बैठना। शुक्र यहाँ पर बैठ करके देखें तो ये मालव्य महापुरुष योग बना रहे हैं। मालव्य महापुरुष योग यहाँ पर शुक्र का बन रहा है, तो जीवन में वैभव के लिए ये बढ़िया है, धन दौलत यश कीर्ति के लिए ये बढ़िया है, आपके व्यक्तित्व के लिए ये अद्भुत माना जाएगा। आकर्षण शक्ति जो है वो भी आपके अंदर देखने को मिलेगी। आप चाहेंगे तो बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। यहाँ पर शुक्र 19 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं और बलाबल बढ़िया है शुक्र के पास, वृद्ध अवस्था में जरूर है लेकिन फिर भी शुक्र के पास जो बल है वो बढ़िया माना जाएगा। यहाँ पर शुक्र देखें तो लग्नेश के साथ साथ वो अष्टमेश भी हैं, लेकिन उनकी मूल त्रिकोण राशि जो है वो प्रथम भाव में आ रही है, तो शुक्र इस कुंडली में कारक माने जाएंगे। अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र जो है विवाह में भी आपको लाभ देगा, अच्छी पत्नी का सुख देने वाला होगा और आपके व्यक्तित्व के लिए भी ये शुक्र बढ़िया माने जाएंगे। शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी तो ये विवाह के लिए भी अच्छा माना जाएगा। गुरु को देख लेते हैं। 8 डिग्री के साथ जो गुरु है यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुमार अवस्था में ये गुरु है। यहाँ पर गुरु इस कुंडली में कौन है तो वो तृतीयेश है एवं वो षष्ठेश है। देखिए तुला लग्न में जो गुरु हैं वो मारक ग्रह होते हैं, कारक नहीं मारक ग्रह होते हैं और यहाँ पर गुरु आकर के लग्न में बैठे हुए हैं। देखिए गुरु नैसर्गिक सबसे शुभ ग्रह है, तो ऐसा नहीं है कि तुला लग्न में ये लग्न में बैठ गया तो कोई बहुत बड़ा रोग दे देगा या कोई बहुत बड़ी परेशानी देगा, ऐसा आमतौर पर नहीं देते हैं गुरु। तो यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, इनके रिजल्ट्स भी ज्यादातर मामलों में आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। हाँ, गुरु की दशा चलती है उस दौरान अपने हार्डवर्क को बढ़ाना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि गुरु इस कुंडली में कारक नहीं है, वो दौड़ भाग भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। वो छठा भाव जो संघर्ष का होता है, छठा भाव जो कि कंपटीशन का होता है, उस भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। तो गुरु की दशा चलती है तो मेहनत के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, लक्ष्य से ज्यादा जो है मेहनत के ऊपर आपको काम करना चाहिए। गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, ज्ञान देने वाले होंगे, व्यक्तित्व को भव्य बना देंगे। यहाँ पर गुरु का बैठना मान सम्मान के लिए बढ़िया माना जाएगा। देखिए यहाँ पर तात्कालिक शत्रुता के साथ गुरु बैठे हुए हैं शुक्र के साथ, इस वजह से ये अति शत्रु हो गए, इस वजह से इनके शुभ परिणाम में थोड़ी कमी जरूर आएगी। गुरु की दशा में पेट से संबंधित रोगों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। हेल्थ की मैं बात करूं तो जो भी डाइजेशन से जुड़ी हुई परेशानियां होती हैं वो गुरु देता है, तो गुरु की दशा चलती है तो अपने खान पान का थोड़ा ध्यान रखेंगे।
गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, शिक्षा संतान भाव के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ेगी, बढ़िया लाभ देंगे आपको। सप्तम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, अच्छी पत्नी देंगे आपको। और नवम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, ये भाग्य में वृद्धि करने वाले होंगे। बुध को देख लेते हैं, 14 डिग्री के साथ बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं। युवावस्था का ये बुध बहुत ही बढ़िया स्थिति में है। बुध और शुक्र यहाँ पर साथ में बैठे हुए हैं, तो ये लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है लग्न में इतने सारे जो योग बन रहे हैं ना, ये आपके व्यक्तित्व के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए बहुत बढ़िया माना जाएगा। बुध यहाँ पर बैठे हुए निश्चित रूप से ये आपके अंदर ज्ञान देने वाला होगा। देखिए, गुरु भी ज्ञान देता है और बुध जो है ना, बुद्धि देने का कार्य करता है। तो यहाँ पर बुद्धि और ज्ञान दोनों के कारक ग्रह लग्न में आकर के बैठे हुए हैं, तो जबरदस्त टैलेंट आपके अंदर ये देने वाला होगा, अद्भुत ज्ञान आपके अंदर देने वाला होगा। तो जीवन में जो है निरंतर आप कुछ ना कुछ सीखते रहिए। जिस भी क्षेत्र में आप हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। यदि आप सीखते रहेंगे जीवन में, तो बहुत आप आगे बढ़ सकते हैं। इस कुंडली में बुध की मैं बात करूं तो वो भाग्येश है और वो द्वादशेश है, यानी कि उच्च शिक्षा भाव के स्वामी ग्रह, भाग्य भाव के स्वामी ग्रह, विदेश भाव के स्वामी ग्रह, खर्च भाव के स्वामी ग्रह बुध बनते हैं, जाकर के ये लग्न में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर भाग्येश का लग्न में बैठना ये आपको भाग्यशाली बनाता है, आपको भाग्यवान बनाता है। तो बुध की स्थिति भी यहाँ पर बढ़िया है और बुध की दृष्टि भी सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, तो ये विवाह सुख के लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो आपका लग्न है ना, जो लग्न का भाव है, वो बहुत ही ज्यादा बलवान मुझे नजर आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे भाव को देख लेते हैं। कुंडली का दूसरा जो भाव होता है, ये वाणी का होता है, ये धन का होता है, ये पैतृक संपत्ति का होता है, ये कुटुंब का होता है, परिवार संबंधित सुखों के लिए हम इसको देखते हैं। 3 ग्रह यहां पर भी बैठे हुए हैं, सूर्य, राहु एवं मंगल। देखिए, सूर्य, राहु, मंगल यहां पर कुछ दोष नजर आ रहे हैं। सूर्य राहु की युति ग्रहण दोष का निर्माण करती है, द्वितीय भाव में हो रहा है, तो ये ग्रहण के साथ साथ पितृ दोष का भी निर्माण करेगा। और राहु और मंगल जो है साथ में बैठ जाते हैं, तो ये अंगारक दोष का निर्माण करता है। तो आपकी जो वाणी है ना, वहां पर मुझे परेशानी नजर आ रही है, परिवार संबंधित थोड़ी परेशानी नजर आ रही है। तो अपनी वाणी का ध्यान रखेंगे और परिवार के बीच में भी तालमेल बिठा करके चलने की कोशिश करेंगे। मंगल यहाँ पर स्वग्रही जरूर है, इसलिए स्थिति को कुछ हद तक ये कंट्रोल करेंगे, लेकिन ध्यान से देखिए तो मंगल अस्त के हैं। यहाँ पर मंगल यहाँ पर अस्त के हैं, तो उनका जो प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा। सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं 4 डिग्री के साथ, सूर्य यहां पर बैठे हुए मृत अवस्था में ये सूर्य हैं। देखिए, लाभेश है सूर्य, जाकर के धन भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लाभेश का जब भी संबंध धन भाव से बनता है, तो इसको कुंडली में हम धन योग की श्रेणी में डालते हैं या महाधनी योग की श्रेणी में हम डालते हैं। तो कुंडली में धन योग या महाधनी योग बन रहा है, तो जीवन में यदि आप प्रयत्न करेंगे तो खूब धन लाभ आप कमा सकते हैं। धन जो है बड़ी मात्रा में आप अर्जित कर सकते हैं। लेकिन फिर से बोलूंगा, परिवार का ध्यान रखेंगे, परिवार के बीच जो संबंधों का है उसको ध्यान रखेंगे, पैतृक संपत्ति का और अपनी वाणी का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं, राहु भी हैं, साथ में ग्रहण लग जाएगा, परिवार वालों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, वहां पर कोई परेशानी आ सकती है। और सूर्य पिता कारक भी हैं, वहां पर भी ग्रहण लग रहा है, तो पिता संबंधित सुखों में भी ये परेशानी खड़ी कर सकते हैं। राहु 9 डिग्री के साथ यहां पर बैठा हुआ है, 50% का बलाबल है इस राहु के पास। और यहां पर वृद्ध अवस्था में ये राहु मुझे नजर आ रहे हैं। दूसरे खाने में राहु बैठे हुए हैं, किस राशि में बैठे, तो वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में राहु को नीच का माना जाता है। यहां पर राहु देवता बढ़िया रिजल्ट नहीं देते हैं। तो राहु की दशा चलती है, जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, मेहनत करेंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा, कंफ्यूजन की स्थिति रह सकती है, परिवार वालों के साथ मन मुटाव हो सकता है, वाणी की वजह से परेशानी खड़ी हो सकती है, धन को लेकर के परेशानी जीवन में खड़ी हो सकती है। राहु यहां पर बैठ करके जो है कुंडली के 6ठे खाने को देखेंगे, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे आप। और अष्टम भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने से पहले जीवन में आपको 4 बार विचार करना पड़ेगा। और राहु की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी, तो राहु की दशा में करियर में भी जो है ना स्टेबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहां पर राहु की स्थिति बहुत बढ़िया मुझे नजर नहीं आ रही है। वृश्चिक राशि में राहु का बैठना, धनु राशि में राहु का बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। मंगल यहां पर साथ में जरूर बैठे हुए हैं, 14 डिग्री का मंगल यहां पर बैठा हुआ है, अस्त का है मंगल, लेकिन फिर भी अपने घर में बैठा हुआ है, तो धन के मामलों के लिए यहां पर मंगल का बैठना बढ़िया है। बहुत हद तक मंगल यहां पर बैठ करके जो राहु जनित परेशानी है दूसरे भाव में, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ये मंगल देवता। इस कुंडली में मंगल को समझ लें तो वो सप्तमेश है एवं वो धनेश है। देखिए, आपके विवाह और पत्नी भाव के स्वामी ग्रह है मंगल, और धन भाव की भी स्वामी ग्रह है मंगल, धन भाव में ही बैठे हुए, तो धन के लिए तो यहाँ पर मंगल की स्थिति बढ़िया है। लेकिन पत्नी भाव का जो स्वामी ग्रह है मंगल, षडाष्टक दोष बना करके बैठा हुआ है। देखिए, यहां से 6 घर दूर और यहां से 8 घर दूर है मंगल, और राहु के साथ जाकर के अंगारक दोष बना रहे हैं। पत्नी जो है थोड़ी से
गुस्से वाले स्वभाव की हो सकती है। कुंडली मिलान कर लेंगे, स्थिति बढ़िया रहेगी आपके लिए। आपका शुक्र बढ़िया है, आपके सप्तम भाव के ऊपर 3 शुभ ग्रह की दृष्टि है, इसलिए मैं ये बात कह सकता हूं आपको कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बढ़िया रहने वाला है। आपको जो लड़की मिलेगी विवाह के लिए वो भी बढ़िया होंगी। कुंडली मिलान कर लेंगे तो स्थिति बहुत हद तक आपके लिए अच्छी हो जाएगी। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो स्थिति और भी अच्छी रहेगी। मंगल अस्त के हैं, दृष्टि की बात नहीं करूंगा। चंद्रमा यहाँ पर 20 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर चंद्रमा कर्मेश है, यानी कि आपके करियर भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, सुख भाव में आकर के बैठे हुए। देखिए चौथे घर में यदि चंद्रमा बैठता है तो इसको हम दिग्बली कहते हैं। दिग्बली है यहाँ पर चंद्रमा देवता। इसका मतलब है कि यहाँ पर चंद्रमा का बैठना आपके सुखों के लिए बढ़िया है। माता से संबंधित सुखों के लिए बढ़िया है। गाड़ी वाहन से सुखों के लिए इसको बढ़िया माना जाएगा। मकान से संबंधित सुखों के लिए चंद्रमा का यहाँ पर बैठना बढ़िया माना जाएगा। चंद्रमा यहाँ पर बैठ करके जो है कुमार अवस्था में बैठे हुए दसम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। करियर में ये आपको सफलता देने वाले होंगे। आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जहां पर आपको लोग जाने, आपको पहचाने। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है ऐसे किसी फील्ड में आप जाते हैं, आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। देखिए चंद्रमा का स्वभाव चंचल होता है, तो ये करियर में थोड़े से उतार चढ़ाव देंगे, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसलिए ओवरऑल यदि मैं करियर की बात करूं तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी स्थिति नजर आ रही है। शनि को देख लेते हैं। शनि जो है 0 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं कुंडली के पंचम भाव में। बाल अवस्था का शनि है। बल बहुत कमजोर है शनि के पास, क्योंकि 0 डिग्री के शनि है। पंचम भाव में शनि बैठा हुआ है। आपके माइंड को ये शार्प करने वाला होगा जो शनि है, क्योंकि पंचम भाव से हम इंटेलिजेंस लेवल को भी देखते हैं और बुद्ध से भी देखते हैं। आपका बुद्ध भी बढ़िया है और पंचमेश पंचम भाव में है, तो ये आपके इंटेलिजेंस लेवल के लिए बढ़िया है। शनि के बल को यदि आप बढ़ा दें तो आपको इस शनि से जुड़ा हुआ बहुत लाभ होगा। जीवन में सुखों में वृद्धि कर देंगे। संतान सुख, वाहन सुख, इन सारे सुखों में ये शनि वृद्धि करने वाले होंगे। अभी क्या है कि शनि बढ़िया तो बैठा है, लेकिन आपको बढ़िया रिजल्ट देने के लिए शनि के पास बल नहीं है, वो ताकत नहीं है शनि के पास। तो आप चाहें तो शनि को बलवान बना सकते हैं, शनि का रत्न वगैरह धारण कर सकते हैं, वो मैं आखिर में आपको बताऊंगा। तो उससे क्या है कि शनि आपका बेहतर होगा, तो आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। तुला लग्न में शनि को समझे तो वो सुखेश है एवं पंचमेश है, यानी कि एक केंद्र और एक त्रिकोण भाव का स्वामी है शनि। इसका मतलब है कि शनि इस कुंडली में योग कारक है। योग कारक का मतलब होता है कि इस कुंडली का सबसे शुभ ग्रह वो शनि है। अच्छी प्लेसमेंट के साथ बैठा हुआ है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है शनि। बहुत बढ़िया घर में बैठा हुआ है शनि। यहाँ पर बैठा हुआ शनि संतान सुख, ज्ञान, इन सब क्षेत्रों में आपको लाभ देगा। प्रेम संबंध की तरफ भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन इस शनि को बल दीजिए। बल नहीं देंगे तो उतना लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। शनि को यदि बल दिया जाए तो दृष्टि के भी प्रभाव में वृद्धि होगी और विवाह में ये शनि आपको लाभ देंगे। हाँ, इतना जरूर है कि शनि की दृष्टि विवाह भाव के ऊपर पड़ेगी तो विलंब से थोड़ा विवाह करवाएंगे, लेकिन विवाह की स्थिति भी बढ़िया रहेगी। लाभ भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो ये धन का लाभ आपको देने वाले होंगे। शनि की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी। अपनी वाणी का ध्यान रखिए, किसी को कटु वचन मत कहिए। पिता यदि हैं तो पिता के साथ संबंधों का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए सूर्य राहु ऑलरेडी एक साथ बैठे हुए, ऊपर से शनि की दृष्टि पड़ रही है सूर्य के ऊपर, तो ये पिता से संबंध जो है वो खराब कर देते हैं। तो इन बातों का यदि ध्यान रखेंगे, शनि को थोड़ा बल दे देंगे, यकीन मानिए कि शनि जो है आपका इतना बलवान है कि ये आपको बहुत ज्यादा जीवन में जो है तरक्की देने वाला है। केतु कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर 9 डिग्री के साथ केतु देवता बैठे हुए, 50% के आसपास का यहाँ पर बलाबल है केतु देव के पास। वृद्ध अवस्था में ये बैठे हुए हैं। नीच का ये केतु माना जाएगा। शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, शुक्र केंद्र में और अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। देखिए केतु की दशा यदि चलती है तो जीवन में थोड़ा सेटबैक लग सकता है, स्वास्थ्य की थोड़ी परेशानी आ सकती है, अचानक से जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकते हैं, मन थोड़ा सा परेशान रह सकता है। तो केतु की स्थिति हम बहुत बढ़िया यहां पर नहीं कहेंगे, लेकिन चूंकि शुक्र आपका बढ़िया है, क्योंकि देखिए राहु केतु कैसा रिजल्ट देते हैं, तो जिसके घर में बैठते हैं उसी की तरह रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर चूंकि शुक्र की स्थिति बढ़िया है तो बहुत ज्यादा चिंता की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। आपकी कुंडली में मंगल राहु जो है युति बना करके बैठे हुए हैं। आपको स्मोकिंग की लत लग सकती है, इसलिए स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार के एडिक्शन में आपको लिप्त नहीं रहना चाहिए। यदि कोई एडिक्शन है तो उससे छुटकारा पाने की आप कोशिश करें। दशाओं के ऊपर हम बात कर लें तो गुरु की जो है वो महादशा आपको चल रही है। गुरु की महादशा जो है वो 21 अगस्त 2036 तक आपको रहने वाली है। गुरु की महादशा में फिलहाल गुरु की अंतरदशा चल रही है जो कि 9 अक्टूबर 2022 तक रहने वाली है। गुरु की महादशा देखिए थोड़ा चैलेंजिंग तो रहेगा गुरु की महादशा आपके लिए, लेकिन ये गुरु की दशा आपको बहुत कुछ दे सकती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चैलेंजिंग मैंने क्यों बोला? क्योंकि गुरु इस कुंडली में कारक नहीं है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि गुरु आपको कुछ कम देगा।
गुरु भले ही किसी कुंडली में कारक ना हो, लेकिन गुरु सबसे शुभ ग्रह होता है कुंडली का, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो प्रयत्न यदि आप करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। गुरु से पहले जो राहु की दशा थी, मैंने आपको कहा कि राहु जो है आपका डाउन है इस कुंडली में। जिस राशि में राहु देवता बैठे हैं उस राशि में राहु का बैठना बढ़िया नहीं माना जाता है। तो राहु की दशा में जो है कहीं ना कहीं आपको लाइफ में सेटबैक लगा होगा, कहीं ना कहीं परेशानियां आई होंगी आपको। और सबसे बड़ी परेशानी राहु देता है कि राहु घुमाता रहता है व्यक्ति को, स्टेबिलिटी खत्म कर देता है। यदि राहु अच्छा नहीं है कुंडली में तो वो स्टेबिलिटी को सबसे पहले जीवन में खत्म कर देता है। बट अब जो गुरु की दशा आई है, यदि आप एक पथ के ऊपर चलेंगे, एक डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपको मिल जाएगी। गुरु के बाद गुरु में शनि की जो अंतर दशा आएगी वो और भी आपके लिए बेहतर रहने वाली है। आप मकर राशि के जातक बनते हैं, आपके ऊपर 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। तो 2022 तक का जो समय है ना, 2022 तक का जो समय है, वहां तक जो है आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। कई बार जो है आपके कार्य विलंब से पूरे होंगे, स्लोली आपके कार्य पूरे होंगे, क्योंकि अभी आपको 7.5 का भी प्रभाव है आपके जीवन में। तो डिसीजन थोड़ा सोच समझ करके लेंगे। अभी 1-2 वर्ष जो है थोड़े निर्णायक रहने वाले हैं। थोड़ी जो आपकी गति है ना लाइफ की, वो थोड़ी स्लो रहेगी। बट उसके बाद जो है समय आपका बढ़िया नजर आ रहा है मुझे, और आपकी तरक्की निश्चित है। प्रश्नों को ले लेते हैं। करियर के बारे में आप जानना चाहते हैं कि किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए मुझे। देखिए, आपने बताया कि आप प्राइवेट जॉब में हैं, शायद आपने यही बताया है, ये नहीं बताया कि किस क्षेत्र में हैं आप। देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार जो है टेक्निकल क्षेत्र, किसी भी रूप से जो है टेक्निकल क्षेत्र वो नजर आ रहा है। आप टेक्निकल क्षेत्र में कार्यरत हो सकते हैं। क्रिएटिव फील्ड भी आपके लिए बढ़िया है। क्रिएटिव फील्ड जो कला वगैरह से जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है, या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें क्रिएटिव माइंड की जरूरत होती है, क्रिएटिव एबिलिटी की जरूरत होती है, वहां पर आप जाकर के बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। बिजनेस को लेकर के भी आपने पूछा है कि क्या मैं बिजनेस कर सकता हूं या फिर मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूं। देखिए, आपकी कुंडली में बिजनेस करने का योग मौजूद है। आपकी कुंडली में बिजनेस करने का योग मौजूद है, लेकिन आपका जो बिजनेस फ्लरिश करेगा, आपका जो बिजनेस जिसको बहुत अच्छा कहते हैं कि अच्छे तरीके से बिजनेस का चलना, वो शनि की दशा में ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। शनि की दशा में जो बिजनेस की स्थिति है वो ज्यादा बेहतर नजर आ रही है आपकी कुंडली के अनुसार। तो अभी यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं तो अच्छी जॉब आपको ढूंढनी चाहिए, और साथ साथ में छोटे स्तर से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ करके बिजनेस में मैं आ जाऊं, इसकी सलाह मैं फिलहाल आपको नहीं दूंगा। लेकिन आप चाहें तो शनि की दशा में पूर्ण रूपेण आप बिजनेस में स्विच कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा रिस्क गुरु की दशा में नहीं लेना है। जॉब के साथ साथ कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद आपने पूछा कि किस क्षेत्र से संबंधित कार्य मैं करूं। आंख बंद करके आप शुक्र, चंद्रमा अथवा शनि इनसे जुड़ा हुआ कोई कार्य करें, आपको नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। क्या क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देता हूं। कॉस्मेटिक्स का जो इंडस्ट्री होता है, गारमेंट्स की जो इंडस्ट्री होती है, परफ्यूम्स, लेडी से जुड़ा जो आइटम होता है, फैशन इंडस्ट्री जो होती है, आयरन, कोल माइन, स्टील, कंस्ट्रक्शन, लेदर, मिल्क, डेयरी, वाटर, नेविगेशन, ट्रांसपोर्ट, पर्ल, ये सारे जो क्षेत्र मैंने आपको बताया, ये इन्हीं तीनों ग्रहों से जुड़े हुए होते हैं। आप इनमें से कोई भी काम यदि आप करते हैं, आपको नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखिए कि शनि की दशा में बिजनेस ज्यादा फ्लरिश आपका करेगा। अभी भी बिजनेस प्रारंभ करेंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन ये समय जॉब करने को जो है वो इंडिकेशन दे रहा है कि अभी जॉब में रहना आपके लिए ज्यादा बेहतर है। आप ये कर सकते हैं कि फिलहाल आप कोई बिजनेस सीख सकते हैं, कुछ स्टडी कर सकते हैं बिजनेस करने को लेकर के। आपने पूछा है प्राइवेट नौकरी अथवा सरकारी नौकरी के योग। आंख बंद करके आप जो है प्राइवेट नौकरी करिए, और सरकारी नौकरी क्यों नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य आपका डाउन है हर प्रकार से, तो गवर्नमेंट नौकरी मिलने में आपको परेशानी आएगी। आसानी से आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। उसकी वजह से यदि मैं आपको बोलूं कि आप इंतजार करिए तो शायद आप अपना बहुत कीमती समय वेस्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए जो है प्राइवेट नौकरी ही बेहतर है। सरकारी नौकरी के जो चांसेस हैं वो कमजोर हैं आपकी कुंडली में। यदि आप फिर भी चाहें तो सूर्य को थोड़ा बेहतर करके जो है उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। विदेश में आप नौकरी को लेकर के आपने प्रश्न पूछा। आपकी कुंडली मुझे इस बात को दर्शा रही है कि फिलहाल जो है आपके लिए इंडिया में ही रहना उचित है। आपकी कुंडली में विदेश जाकर के बसने के योग या विदेश में जॉब करने के बहुत ज्यादा योग मुझे नजर फिलहाल नहीं आ रहे हैं। अगला प्रश्न आपने पूछा, क्या जीवन सामान्य रहेगा या फिर जीवन में कुछ बड़ा अचीव किया जा सकता है। बिल्कुल, यदि आपकी इच्छा शक्ति है तो आप जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। कुंडली में कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही है मुझे। नेम फेम के योग जानना चाहते हैं। सूर्य को बिना बेहतर किए नेम फेम नहीं पाया जा सकता है।
आपकी कुंडली के हिसाब से मैं बोलूं तो चंद्रमा की वजह से आप याद करिए, आपका प्रश्न मैंने अभी पढ़ा आपको जवाब देने के लिए, लेकिन चंद्रमा को देखते ही मैंने कहा था कि आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे कि आपकी पॉपुलैरिटी बढ़े। तो आप सूर्य को बेहतर करिए, लेकिन सूर्य को बिना बेहतर किए नेम फेम मिलना थोड़ा मुश्किल है। धन की स्थिति को लेकर के आपने प्रश्न पूछा है, बिल्कुल धन की स्थिति आपकी बढ़िया नजर आ रही है, लेकिन ये जो राहु बैठा हुआ है ना, ये धन में स्टेबिलिटी नहीं आने देगा। ये जो राहु दूसरे भाव में बैठा हुआ है, ये धन में स्टेबिलिटी नहीं आने देगा। इवन जो है यहाँ पर राहु आपके पास जो धन है ऑलरेडी, उसमें भी परेशानी खड़ी कर सकता है, उसको भी खर्च करा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो मंगल को थोड़ा बढ़िया रखेंगे, सूर्य को बढ़िया रखेंगे, तो जीवन में खूब सारा धन लाभ आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिए, तो मंगल धनेश है और सूर्य लाभेश है, दोनों की युति धन भाव में हो रही है। ये बहुत बढ़िया राजयोग है, मतलब धन के लिहाज से इसको महाधनी योग कहेंगे। तो आपके जीवन में खूब सारा आप धन लाभ कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। खर्चों के ऊपर लगाम लगा करके रखेंगे, सेविंग्स का ध्यान रखेंगे, धन आपके पास रहेगा। विवाह को लेकर के आपने पूछा है, देखिए विवाह जो है आपका बढ़िया नजर आ रहा है। 3 शुभ ग्रह जो है कुंडली के सप्तम भाव को देख रहे हैं। हालांकि शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से विवाह में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन आपका विवाह बढ़िया नजर आ रहा है। मंगल राहु साथ में बैठे हुए हैं। एक ही सलाह दूंगा, पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे। लव मैरिज या अरेंज मैरिज को लेकर के आपने पूछा, इसका जवाब मैं नवमांश कुंडली को देखने के बाद आपको दूंगा। स्वास्थ्य की कोई परेशानी के बारे में आप जानना चाहते हैं, देखिए स्वास्थ्य की जो है कोई खास परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही है। अभी गुरु की दशा चल रही है, तो अपने स्टमक का थोड़ा ध्यान रख लीजिए। और दूसरा क्या है कि आपका केतु अष्टम भाव में बैठा हुआ है, इस वजह से कई बार क्या होता है कि कई बार जो है स्वास्थ्य की कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जिसका पता नहीं लग पाता है डॉक्टर्स को। मतलब परेशानी बेसिकली कुछ होती ही नहीं है, लेकिन व्यक्ति जो है परेशान रहता है। लेकिन ये कब होगा, जब इनकी दशा रहेगी राहु केतु की। तो अभी फिलहाल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उच्च शिक्षा के योग के बारे में आप जानना चाहते हैं, बिल्कुल आपकी कुंडली में उच्च शिक्षा का योग बना हुआ है। आप प्रयत्न करेंगे तो उच्च शिक्षा में आपको सफलता मिल जाएगी, भारत में अथवा विदेश में। मेरे हिसाब से आपके लिए इंडिया में रह करके कार्य करना ही बेहतर नजर आ रहा है आपकी कुंडली के अनुसार। आपकी कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य राहु मंगल बैठे हुए, शनि की दृष्टि पड़ रही। अपने खान पान का ध्यान रखिए, तामसिक भोजन से परहेज करें। एक बार नवमांश कुंडली देख लेते हैं। आपकी 7 नंबर से प्रारंभ हो रही है, यानी कि जो है वर्गोत्तमी है कुंडली। आपकी जो लग्न कुंडली है वो भी 7 नंबर से प्रारंभ हो रही है, तुला लग्न की है, और नवमांश कुंडली भी तुला लग्न की बनती है। आपकी नवमांश कुंडली में शनि लग्न में बैठा हुआ है उच्च का, मंगल दूसरे भाव में स्वग रही है, गुरु तीसरे भाव में स्वग रही है, बुध पंचम भाव में मित्र राशि में है, शुक्र छठे भाव में उच्च के बैठे हुए हैं केतु के साथ, दसम भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं स्वग रही, सूर्य लाभ स्थान में स्वग रही है, और राहु मित्र राशि में जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। यानी कि आपकी नवमांश कुंडली में हर एक ग्रह जिसके ऊपर मैंने दृष्टि डाली है, 9 के 9 ग्रह जो है वो बहुत ही अच्छी राशि में बैठे हुए हैं। आपका जो नवमांश चार्ट है वो बहुत ही बलवान नजर आ रहा है। आपकी जो नवमांश कुंडली है वो बहुत ही टॉप क्लास की मुझे नजर आ रही है। इसका मतलब है कि आपका जो जीवन है वो आगे और बेहतर रहने वाला है, कहीं कोई परेशानी नहीं रहने वाली है। और नवमांश अच्छा है तो विवाह की स्थिति भी बढ़िया ही रहने वाली है। विलंब से करेंगे तो ही आपके लिए उचित रहेगा। और लव और अरेंज मैरिज को लेकर के आपने जो प्रश्न पूछे थे, लव मैरिज के थोड़े से चांसेस जरूर नजर आ रहे हैं आपके लग्न कुंडली में, लेकिन नवमांश कुंडली ये बात बता रही है कि बहुत हद तक लव कम अरेंज मैरिज होगा। लव कम अरेंज मैरिज होगा। क्यों, इसके पीछे का कारण जान लीजिए। गुरु जो है वो आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं नवमांश में, और गुरु जो है वो ट्रेडिशनल मैरिज या अरेंज मैरिज को इंडिकेशन देते हैं। इसका मतलब है कि अगर लव मैरिज भी होगा तो वो अरेंज के तरीके से ही होगा। बाकी ग्रहों की स्थिति नवमांश कुंडली में बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता यहां नहीं है। विवाह वगैरह करना चाहेंगे उसके योग आगे आने वाले समय में बन रहे हैं, अभी भी योग चल रहा है, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा 1-2 वर्षों के बाद विवाह करेंगे, स्थिति बढ़िया रहेगी। विवाह का योग अभी भी चल रहा है, लेकिन थोड़ा विलंब से विवाह करें। 28-29 साल के आसपास विवाह करेंगे या उसके बाद भी करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। षडबल में शनि का बल सबसे ज्यादा है और सूर्य का बल सबसे कमजोर है आपकी कुंडली में, तो सूर्य को बेहतर बनाना बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए नीलम रत्न। शनि का एक रत्न है नीलम, ये शनिदेव के लिए पहना जाता है। 7.25 रत्ती का नीलम पंच धातु की अंगूठी में जरवा करके आप इसको दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए। कृष्ण पक्ष के शनिवार की संध्या काल को आप नीलम रत्न पूरी जिंदगी धारण करके रख सकते हैं, आपको इससे सिर्फ और सिर्फ लाभ होगा।
ग्रहण दोष निवारण पूजा, ये जो सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना हुआ है आपकी कुंडली के दूसरे भाग में, इसका आप निवारण करवा सकते हैं किसी ब्राह्मण के द्वारा, आसपास किसी ब्राह्मण से बात करके। यदि फिलहाल वो कराना संभव नहीं है तो नित्य भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, नित्य सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और अगला उपाय है आपके लिए, नित्य ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। एक माला गले में 5 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। हर गुरुवार मंदिर जाएंगे और यदि संभव हो, समय हो, तो गुरुवार के दिन कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। यदि आप ये सारे उपाय करते हैं, यकीन मानिए आपको इससे बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए तो दोस्तों, ये था 27 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।